नमस्कार, मैं हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान की इस खास पेशकश में। होली का त्योहार जहां रंगों की मस्ती और खुशियां लेकर आता है, तो वहीं हमारी प्राचीन परंपराएं भी इस उत्साह और उमंग में नया रंग घोल देती हैं। और ऐसी अनूठी और अजीबोगरीब परंपराएं देखने को मिलती हैं, जिसे सुनकर और देखकर लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। जैसे दीपावली पर पशुओं की दौड़ जैसी परंपराएं होती हैं, तो वहीं होली पर कंडों से खेली जाने वाली राड़ और ऐसी ही कई और परंपराएं भी होती हैं। लेकिन एक अनूठी परंपरा ऐसी भी है जो पिछले 500 साल से निभाई जा रही है और लोगों में उत्साह और आनंद का संचार करती है। बांसवाड़ा जिले के बड़ोदिया कस्बे में होली से एक दिन पहले यह रस्म होती है और इसमें आधी रात को होली से जुड़े हुए नवयुवक, जिन्हें स्थानीय भाषा में गेरिया कहा जाता है, वे गांव के किसी भी घर में घुसते हैं और वहां से छोटे बच्चों को उठाकर होली चौक पर ले आते हैं, जहां पहले से ढोल बाजे और शादी की तैयारी हो चुकी होती है। और उन दोनों बच्चों की वहां पर परंपरागत रूप से शादी कराई जाती है। अमूमन इसमें दो लड़कियां या दो लड़के ही होते हैं और रस्म पूरी होने के बाद मिठाइयां बांटी जाती हैं। इसमें उन बच्चों के घर वालों को भी कोई विरोध या एतराज नहीं होता है और वे भी इस परंपरा में शामिल हो जाते हैं। और ऐसा इस गांव में पिछले 500 साल से हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए यह परंपरा निभाई जा रही है। जनजाति जिले बांसवाड़ा की अनोखी परंपरा में पूरा गांव बाराती बनकर इसका गवाह बनता है। यह आयोजन कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में हर साल होली से पहली रात को होता आ रहा है। बुधवार रात को भी यह नजारा देखने को मिला। मंदिर के प्रांगण में ढोल की थाप पर युवा नाच रहे हैं और पंडित विवाह की तैयारियों में लगे हैं। इतने में गांव के युवा और बुजुर्ग, जिन्हें होली पर गेरिए कहा जाता है, दो छोटे बच्चों को कंधे पर उठा करके लाते हैं। यह बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि नींद से जागने के बाद भी आंखें मसल रहे हैं। इस परंपरा के तहत ग्रामीणों ने एक बच्चे को, जिसे जेठालाल नाम दिया गया, उसे दुल्हा बनाया गया और उसे पेंट शर्ट और पगड़ी पहनाई गई। हाथ में तलवार भी थमाई गई। उसे रिश्तों का बंधन क्या होता है, इसका अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरे बच्चे को, जिसे पोपटलाल नाम दिया गया, दुल्हन बनाया गया। उसे साड़ी पहनाई गई, जबकि उसे ठीक से मम्मी पापा का नाम भी बोलना नहीं आता। इस बीच युवाओं की टोली ने हो हल्ला और हुड़दंग के बीच इन दोनों नन्हे बच्चों को पाणी ग्रहण संस्कार में शामिल किया। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे करवाए गए। हस्त मिलाप की रस्में निभाई गई। पंडित ने मंत्र पढ़े, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे जैसा बोला गया वैसा ही करते जा रहे थे। युवाओं के शोर शराबे से बच्चे परेशान हो गए, तो 7 फेरे लेने में अटक गए। तब उनके हाथों में पैसे और खाने की वस्तुएं दी गई, जिससे खुश होकर बच्चे फिर से फेरे करने लगे। बच्चों को यह भी नहीं पता था कि 7 फेरे क्या होते हैं, लेकिन जैसे जैसे घुमाया गया, वे घूमते गए। इस अनोखे विवाह का आनंद युवाओं की टोली ने जमकर उठाया। गांव के मुखिया नाथजी भाई पटेल और स्वामी विवेकानंद महाराज ने बताया कि यह शादी एक रस्म है, जो गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए होली के पहले दिन रात को दो बच्चों की शादी कराने की परंपरा के रूप में आज भी निभाई जा रही है। ग्रामीणों ने फाल्गुनी मस्ती में मंगल गीत गाए, वर ने वधु की मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया और वरमाला की रस्म भी अदा की गई। हस्त मिलाप छोड़ने और मामेरे की रस्में भी निभाई गई। इस दौरान किसी ने नगद राशि दी, तो किसी ने चॉकलेट, बिस्किट और मीठा पान देकर रस्म पूरी की। बड़ोदिया गांव के मुखिया नाथजी भाभा ने बताया कि होली के पहले दिन दो बच्चों की शादी कराने की यह परंपरा करीब 500 साल पहले खेर जाति ने शुरू की थी। उस समय गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था। बाद में गोल पटेल समाज के लोग वहां बसने आए। गांव के बाहर एक वट वृक्ष के पास मठ बनाकर एक साधु रहते थे। उन्होंने गोल पटेल समाज के लोगों को बसने की शर्त रखी और कहा कि यदि वे खेर जाति के लोगों को यहां से हटा देंगे, तो गांव और उसका मुखिया उनके अधीन हो जाएगा। इस पर गोल पटेल समाज ने खेर जाति के लोगों को बड़ोदिया से भगा दिया और जाते जाते खेर जाति के मुखिया ने श्राप दिया कि होली से एक दिन पहले उन्होंने गांव में दो बच्चों की शादी करने की परंपरा शुरू की है।
जिसका सभी को निर्वहन करना होगा। जब तक बड़ौदिया के लोग इस परंपरा को निभाएंगे तब तक गांव आबाद रहेगा। नहीं तो खेर जाति जैसे खेरू वेरू हो गई, यानी कि तीतर बीतर हो गई, इसी तरह पूरा गांव भी उजड़ जाएगा। इसी श्राप से मुक्ति के लिए बड़ौदिया में आज भी होली से पहले की रात को दो बच्चों की शादी करने की परंपरा निभाई जा रही है। परंपराओं के पीछे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन यह परंपराएं ही हमारे त्योहारों को आनंददायक और रोचक बनाते हैं। आज भी बांसवाड़ा जिले में कई जगह अलग अलग तरह की परंपराएं होती हैं और ग्रामीण इन परंपराओं को शिद्दत से निभाते आ रहे हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति का यही अनोखा रूप है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। हालांकि समय के साथ कई परंपराएं खत्म भी होती जा रही हैं, वहीं इस मामले में अब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इन परंपराओं को जीवित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो हमारा तो आपको हमारी यह खास स्टोरी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान पर जाएं और वहां अपने विचार बता सकते हैं। साथ ही ऐसे और कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। धन्यवाद।